देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट होंगे। ठीक है, दो पॉइंट होंगे और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला हमारे पास एक वेक्टर होगा। तो हमें इसी वेक्टर को पता करना है कि वो वेक्टर कैसे निकलेगा जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो अब देखो, तो हम लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मान लेते हैं, इफ़ हमारे पास, इफ़ वी हैव टू पॉइंट्स, इफ़ वी हैव टू पॉइंट्स, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है इफ़ वी हैव टू पॉइंट्स P एंड Q, Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 है। ठीक है, देन वेक्टर joining the point P and Q is the vector P Q। हमारे पास एक पॉइंट P है, हमारे पास एक पॉइंट Q है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इन P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हमारे पास PQ वेक्टर है। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं तो इनको एक वेक्टर अगर ज्वाइन कर रहा है तो वो वेक्टर निकलेगा कैसे। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो, तो हमारे पास एक पॉइंट P है, तो हम इस पॉइंट P को यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, x1 y1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, एक सेकेंड, हाँ, और जो हमारा दूसरा पॉइंट Q है, हम Q को यहाँ मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट Q, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x2 y2 है। ठीक है, एक सेकेंड यार, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट P है, ये हमारे पास पॉइंट Q है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर PQ। समझ में, हमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर PQ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा स्टेप फर्स्ट रहेगा, हम स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, P पॉइंट का हम क्या निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये हमारा ओरिजिन है 0 0, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। तो आप मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट क्या होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। देखो, तो आपको बताया था ना, मैंने कल भी बताया था क्लास के अंदर कि किसी भी पॉइंट को हम एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहा था ना मैंने, किसी भी पॉइंट को हम एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो बात इसी से निकल के आती है कि जब आप कहते हो कि आप किसी वेक्टर को किसी पॉइंट को आप एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या था बताओ। रुको, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। पहले क्या करो, आप बना लो एक पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं हम, ये रहा। ठीक है, ये लो, ये हमारा ओरिजिन है, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है Q पॉइंट, इसका भी हम निकाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर। ये लो, समझ में। अब आप मुझे बताओ P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा। अगर मैं इसको मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R1, और Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, उसको मान लेता हूँ मैं R2। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पहले R1 की वैल्यू कितनी आएगी। R1 वेक्टर आपका कितना होगा, R1 होगा आपका x1i प्लस y1j कैप। समझ में आया। R2 बताओ, R2 कितना होगा, R2 होगा x2i y2j। समझ में आ गया। ये आपका i, ये आपका R1 पोजीशन वेक्टर हो गया, या आपका R2 पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमें करना क्या है, P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर हमारा PQ है, हमें वो फाइंड करना है।
अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास यह ट्रायंगल की दो साइड्स अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ट्रायंगल की थर्ड साइड जो होगी, वो इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। यही पढ़ा था ना आपने? ट्रायंगल की दो साइड्स अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ट्रायंगल की थर्ड साइड जो होगी वो आपका इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप देखो, क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रायंगल नहीं बन रहा? तो देखो, ट्रायंगल की दो साइड्स, ये पहली साइड और ये दूसरी साइड। तो ट्रायंगल की दो साइड्स अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ट्रायंगल की थर्ड साइड जो होगी वो इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। दोबारा सुनो, ट्रायंगल की दो साइड्स अगर दो वेक्टर्स को, r1 वेक्टर और pq वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ट्रायंगल की थर्ड साइड हमारा इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि r2 वेक्टर जो है वो r1 वेक्टर प्लस pq वेक्टर का सम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मुझे यहाँ से pq वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा? वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब r2 वेक्टर की वैल्यू रखिए, क्या थी r2 वेक्टर? x2i y2j माइनस r1 हमारे पास कितना है? x1i प्लस y1j। यही है। तो आप बताइए pq क्या आ जाएगा? pq आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब अगर मुझे P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर PQ निकालना था, तो मैंने Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था? जी, Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से मैंने P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था? R1। तो Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से मैंने P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिया। ठीक है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, एक सिंपल से मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो पॉइंट है, एक M है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 है, और मेरे पास एक दूसरा कोऑर्डिनेट N है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है। अब मुझे NM वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे बताओ? अगर मुझे NM वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे M वेक्टर का या M पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें से आप N पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दोगे। तो M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा x1i प्लस y1j, और N2 जो N पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? x2i प्लस y2j। तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2i फिर प्लस y1 माइनस y2j। ये होगा। समझ में आया?